आप अपनी जिंदगी में पैसा, शोहरत और इज्जत पाने के लिए किस हद तक जाएंगे? क्या आप अपनी धर्म की किताब जला पाएंगे, या फिर क्या आप अपने किसी करीबी इंसान को मारना चाहेंगे, या फिर आप शैतान की पूजा करना चाहेंगे? ये सब सुनने में कितना भी अटपटा क्यों न लगे, पर बात तो ये है कि ये सब एक शॉर्टकट हो सकता है जिंदगी में सारी खुशियां पाने का। एटलीस्ट कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं। अब क्या ये सच्चाई है कि नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो बिल्कुल अंत तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपको गारंटीड चौंकाने वाली है। तो दुनिया भर में माना गया है कि एक बेहद ही ताकतवर संस्था है जो गुप्त तरीके से काम कर रही है, और ये पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह कंट्रोल करती है। जितने भी अमीर लोग रहे हैं, जैसे जॉन डी रॉकफेलर, दी रॉथस्चाइल्ड फैमिली, और यहाँ तक कि मार्क ज़करबर्ग भी, और जितने भी मशहूर सेलिब्रिटीज है जैसे टेलर स्विफ्ट, बियॉन्से, रिहाना, मैडोना, केटी पेरी एटसेट्रा, ये सब अमीर और फेमस इसी ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण के बिना नहीं हो पाए होंगे। ये आम लोगों का मानना होता है, और इनके पीछे काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी है, जहाँ पर वो उन अभिनेत्रियों द्वारा दर्शाए हुए सुरागों के बल पर कंक्लूजन्स निकालते हैं। उनके मायने में गवर्नमेंट, बैंक्स, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, न्यूज और यहाँ तक कि टीवी पर आने वाले एड कमर्शियल्स भी ये गुप्त संस्था कठपुतलियों की तरह कंट्रोल करती है। इस संस्था का नाम है द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, या फिर इन शॉर्ट इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी ये कैसा नाम हुआ? इसका मतलब क्या होता है? इल्यूमिनाटी का मतलब क्या है? ये जानने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। 1 मई 1776 जब जर्मनी के बवेरिया प्रांत में एडम वाइसहॉफ्ट नाम के एक प्रोफेसर ने 4 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक गुप्त सा ग्रुप बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा परफेक्टिबिलिस्ट्स। मतलब कि वो लोग जो समाज में ऐसे बदलाव करना चाहते हैं जो समाज में एक किस्म की परफेक्शन ला सके। ये ग्रुप उस समय की सोच और विचारधारा से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो समय जेजुइट्स यानी हार्डकोर क्रिश्चियंस और मिशनरीज लोगों पर अपना नियंत्रण जमाते थे। ये विज्ञान और क्रिटिकल थिंकिंग को दबाते थे, अंधविश्वास को बढ़ावा देकर। परफेक्टिबिलिस्ट्स इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहते थे, यानी सोच समझ के सींचा हुआ धर्म लोगों पर अपना काबू पाने के लिए। और ये सही भी था, क्योंकि वो समय धर्म के आगे कोई एक प्रश्न भी खड़ा नहीं कर सकता था। इल्यूमिनाटी शब्द का जन्म हुआ था लैटिन शब्द इल्यूमिनाटस से, जिसका अर्थ है कि एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान से भर उठना। हमारे गौतम बुद्ध भी एक एनलाइटेंड इंसान थे, और वो ना तो भगवान को मानते थे और ना ही किसी धर्म को, पर वो बात अलग है कि लोगों ने उन्हें ही भगवान और धर्म बना दिया। पर यहाँ पर कुछ अलग ही किस्सा हुआ। 1782 यानी इल्यूमिनाटी के बनने के 6 साल बाद वाइसहॉफ्ट ने एक दूसरे फ्रीमेसनरी नाम के संगठन में काम करके एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया था कि एक गुप्त से ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे किया जाता है और उस पर नियंत्रण कैसे रखा जा सके। अब इस समय तक उनके पास पूरे 300 इल्यूमिनाटी के ऑफिशियल मेंबर्स थे, जो वाइसहॉफ्ट ने एक और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली इंसान एडोल्फ निग के मदद से एक किए थे। यहाँ पर इल्यूमिनाटी का मकसद एक और बार साफ किया गया। उन्हें चाहिए था जिसे कहा जाने लग गया द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी एक ऐसी दुनिया जो धर्म से और लोगों को बांट के ना चले, बल्कि एक ही गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाए। ये दुनिया एनलाइटेंड यानी जागरूक लोगों की हो, जो इंसानियत की तरक्की करा सके हर क्षेत्र में। अब इसी मकसद को पूरी करने की कोशिश में इल्यूमिनाटीज बहुत से उस समय के अमीर और प्रभावशाली लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने लगे और उन्हें अपनी सीक्रेट सोसाइटी में शामिल करते रहे। उन्होंने 3 हायरार्कीज भी बनाई, ध्यान रखते हुए कि उनके मेंबर्स कितने पुराने और काबिल है। ये 3 हायरार्कीज इस नाम से थे: नोविस यानी नौसीखिए, मिनर्वल यानी ज्ञानी, और इल्यूमिनेटेड मिनर्वल यानी एकदम एनलाइटेंड इंसान। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी का चिन्ह था ये आंख, जिसे कहा जाता है द आई ऑफ प्रोविडेंस या फिर द ऑल नोइंग आई, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये आंख फ्रीमेसनरी दल का था, और इसके पीछे का मकसद था ये दर्शाना कि इंसानियत को अपनाओ, क्योंकि भगवान की आंखें आपको देख रही है।
अब ये इल्यूमिनाटी की विचारधारा से अलग था, इसीलिए इल्यूमिनाटी का अपना एक चिन्ह था जिसे कहा जाता था दी मिनर्वल आउल, यानी एक ऐसा पुराणिक जीव जो बहुत ही एनलाइटेंड और बुद्धिमान है। इल्यूमिनाटी तेजी से बढ़ने लगा और जवान लोगों को अपने दल में शामिल करते रहा, लेकिन उन्हें धर्म और जेजुइट से अक्सर मौत के खतरे आते। उन्हें डराया जाता और धमकाया जाता और धर्म इस संगठन का विनाश चाहता था। सन 1785 में एक नए चुने गए शासक चार्ल्स थियोडोर ये प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया और उसे ये आदेश देना पड़ गया कि ये संस्था अब बंद कर दी जाए, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा था। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी के बंद होने के बाद भी वो असल में बंद नहीं हुआ, क्योंकि वाइसहॉफ्ट ने ठान लिया था कि वो खुद अपने दम पर वापस इसे जगा कर रहेगा, और उन्होंने ये किया भी। क्या सच में? ये किसी मूवी की कहानी की तरह नहीं लगती? हैरी पॉटर देखी है? द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स, फीनिक्स की फौज। ऐसी कहानियां लेखकों को बहुत आकर्षित करती है और फिर वो किताबें लिखते हैं जो दुनिया भर में बिकती हैं, मगर झूठ फैलाकर। सच्चाई तो ये है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था थी जो इस दुनिया में से अंधभक्ति और अंधश्रद्धा को निकालना चाहती थी, मानवता को बढ़ाना चाहती थी, इंसानों में भेड़ मतभेद को खत्म करना चाहती थी, मगर धर्म को ये हजम नहीं हो सका और इल्यूमिनाटी को इतना बदनाम किया गया कि लोग इल्यूमिनाटीज को शैतान की पूजा करने वाले मानने लग गए। ईसाई धर्म में पहले अगर इंसान भगवान को नहीं माने तो उसे शैतान का दर्जा दिया जाता था, और शायद इसीलिए इल्यूमिनाटीज को डेविल वर्शिपर्स कहा जाता है। इल्यूमिनाटीज की विचारधारा और गौतम बुद्ध की विचारधाराओं में काफी सिमिलैरिटीज है। सिर्फ इल्यूमिनाटीज दुनिया को बदलना चाहते थे और गौतम बुद्ध खुद अपने आप को अपने शरीर में नियंत्रण लाके, बट दोनों इल्यूमिनेशन यानी एनलाइटनमेंट में यकीन रखते थे। अब फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ ये सच्चाई थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, क्योंकि आपने तो कुछ भलता ही सुना होगा, तो आप खुद इल्यूमिनाटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो, illuminatiofficial.org में, और जरा रीड कीजिए वहाँ क्या लिखा है। मेरे ओपिनियन में इस संस्था से ज्यादा इंसानियत और कोई भी प्रीच नहीं करता। यहाँ पर इनका मेन मैसेज है जो आप रीड कर सकते हो, जो कहता है कि इल्यूमिनाटी चाहता है कि सारे इंसानी बांध बंदिशों जैसे धर्म और पॉलिटिकल सोच से लोगों को मुक्त करा जा सके और उनमें एकता और इंसानियत की भावना लाया जा सके। इल्यूमिनाटी ह्यूमन स्पीशीज यानी इंसानी सभ्यता की प्रगति की बात करता है, ऑब्वियसली साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग के जरिए। हमारे चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस का ही मकसद क्या है? आपको साइंस और साइंटिफिक सोच की तरफ आकर्षित करना, ताकि आप अपनी जिंदगी में इस साइंटिफिक सोच का लाभ उठा सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। साइंस और रैशनल सोच ही इंसानियत को तरक्की के मार्ग में लेके जाएगी, और धर्म या किसी और रूप में इंसानियत को बांटना बिल्कुल नहीं। हाँ, धर्म को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब लोग उनके नियंत्रण में नहीं रहेंगे और वो उन्हें अपने हिसाब से मैन्युपुलेट नहीं कर पाएंगे। यही उस समय के धार्मिक अधिकारियों ने देखा और बन गया इल्यूमिनाटी शैतान। अब फ्रेंड्स, आप किसी भी विचारधाराओं को फॉलो मत करो। आप खुद अपने आप से प्रश्न करो कि आप कौन हो और आप इंसानियत के लिए क्या योगदान देना चाहते हो। ये सवालों के जवाब देने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, इमीडिएटली नहीं आएंगे जवाब, लेकिन ये आपका एक वजूद स्थापित कर देंगे। आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान क्लियर हो जाएगी और आप अपने आप को एक सही इंसान के रूप में देख पाओगे, बिना किसी और के प्रेशर या प्रभाव से। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपको लगता है कि इल्यूमिनाटी की विचारधारा सही थी या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना, हमें हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना